व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ हलीमा तेरा मेहमान बड़ा प्यारा है। ऐ हलीमा तेरा मेहमान बड़ा प्यारा है। ऐ हलीमा तेरा मेहमान बड़ा प्यारा है। गोद में नबी यो का सुल्तान बड़ा प्यारा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यो का सुल्तान बड़ा प्यारा है। नात कहने को तो कहता है ज़माना सारा। नात कहने को तो कहता है ज़माना सारा। हम अगर लगे मैं हसन बड़ा बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अगर लगे मैं हसन बड़ा प्यारा है। बदर में राहे भूजे लेको जिन बाचोले। बदर में राहे भूजे लेको जिन बाचोले। बदर में राहे भूजे लेको जिन बाचोले। उनका अल्लाह है रे ईमान बड़ा प्यारा है। उनका अल्लाह है रे ईमान बड़ा प्यारा है। उम्मे कुलसूम रुक़ैया का किया उनसे निकाह। उम्मे कुलसूम रुक़ैया का किया उनसे निकाह। उम्मे कुलसूम रुक़ैया का किया उनसे निकाह। मेरे सरकार को से मान बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार को से मान बड़ा प्यारा है। ये कहती है गुलशन ये कहती है गुलशन कि कलियां जटख कर। ये कहती है गुलशन कि कलियां जटख कर। हुजूर आपके जैसा कोई नहीं गए। ये कहती है गुलशन कि कलियां जटख कर। हुजूर आपके जैसा कोई नहीं है। ये कहती है गुलशन कि कलियां चटख कर। हुजूर आपके जैसा कोई नहीं है। उनकी बदौलत है आलम मुअत्तर। हुजूर आपके जैसा कोई नहीं।
बहुत खूब। की बदौलत है आलम मातर, हुजूर आपके जैसा कोई नहीं गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है सीरत भी प्यारी, है सूरत भी प्यारी, है सीरत भी प्यारी, हर एक बात सरकार की है मिसाले। है सूरत भी प्यारी, है सीरत भी प्यारी, हर एक बात सरकार की है मिसाले। यही बात कहते हैं उस्मान गैदर, हुजूर आपके बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही बात कहते हैं उस्मान गैदर, हुजूर आपके जैसे कोई नहीं गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाम लिखाओ। मेरा दुनिया वालों, मेरा दुनिया वालों, नसीबा तो देखो। मेरा दुनिया वालों, नसीबा तो देखो। मैं नाते पयम बरे सुनाने चला हूँ। मेरा दुनिया वालों, नसीबा तो देखो। मैं नाते पयम बरे सुनाने चला। बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरा दुनिया वालों, मेरा दुनिया वालों, नसीबा तो देखो। मैं नाते पयम बरे सुनाने चला हूँ। मेरा जल से वालों, मेरा जल से वालों, नसीबा तो देखो। मैं नाते पयम बरे सुनाने चला। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से वालों, नसीबा तो देखो। मैं नाते पयम बरे सुनाने चला। फरिश्ते मुसलसल, फरिश्ते मुसलसल चले आ रहे हैं। फरिश्ते मुसलसल चले आ रहे हैं। मैं सल्ले अला गुन गुनाने चला हूँ। मेरा दुनिया वालों, नसीबा तो देखो। मैं नाते पयम बरे सुनाने चला। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। उम्मत पे मुस्तफा ने ये एहसान कर दिया। उम्मत पे मुस्तफा ने ये एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। उम्मत पे मुस्तफा ने एहसान कर दिया। उम्मत पे मुस्तफा ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। रब ने उमर को साहिब ईमान कर दिया। रब ने उमर को साहिब ईमान कर दिया। कि होगी नमाज, होगी नमाज जिस काबा में दुश्मनों, काबा में दुश्मनों, काबा में दुश्मनों। हजरत हजरत उमर ने खुल के ये ऐलान कर दिया। हजरत उमर ने खुल के ये ऐलान कर दिया।
उम्मत पे मुस्तफा ने ये एहसान कर दिया। बहुत ज़्यादा लोग। आइए इसके बाद मैं मोहम्मद फैज़ इस्लाम को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और अपने नात पेश करें। मोहम्मद फैज़। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए जहाँ में रोशनी लेकर, हर एक इंसान की खातिर शऊर ज़िंदगी लेकर, थे जुल्मो जौर के तूफ़ान जहाँ में औज पर लोगों शहे कौनो मका आए पयामे आश्ती लेकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिधर देखते हैं उधर खूबसूरत, जिधर देखते हैं उधर खूबसूरत, जिधर देखते हैं उधर खूबसूरत, मदीने का सारा डगर खूबसूरत, मदीने का सारा डगर खूबसूरत, निराला निराला है रोज़े का मंज़र, निराला निराला है रोज़े का मंज़र, हबीबे खुदा का है घर खूबसूरत, हबीबे खुदा का है घर खूबसूरत, निराले है दिन बे निराली है रात, निराले है दिन बे निराली है रात, जिधर देखते हैं उधर खूबसूरत, जिधर देखते हैं उधर खूबसूरत, मदीने के शाम शहर खूबसूरत, मदीने के शाम शहर खूबसूरत, मदे बिज़ायन हरम कह रहा है, मदीने का सारा सफर खूबसूरत, मदीने का सारा सफर खूबसूरत, वो मीठी खजूरों के साये, वो मीठी खजूरों के साये, मदीने के शारे सजर खूबसूरत, मदीने के शारे सजर खूबसूरत, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, ये चारों है मिसाल कमर खूबसूरत, रखी जाए तैबा में अय्यूब के घर, रखी जाए तैबा में अय्यूब के घर, लगा उठने को ये घर खूबसूरत, लगा उठने को ये घर खूबसूरत, मदीने का सारा डगर खूबसूरत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ऐसी 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 भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, आका और गम हो एक साथ मदीने में, आका और गम हो एक साथ मदीने में, किस्मत से अगर पहुँचा सरकार के रोज़े पर, किस्मत से अगर पहुँचा सरकार के रोज़े पर, आका को सुनाऊंगा एक नात मदीने में, आका को सुनाऊंगा एक नात मदीने में, ए मौत ज़रा रुक जा आगे मुझे जाने दे, ए मौत ज़रा रुक जा आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे फिर दोनों एक साथ मदीने में, चल मदीने चल करेंगे, चल मदीने चल करेंगे, नौकरी सरकार की, चल मदीने चल करेंगे, नौकरी सरकार की, अपनी पलकों से बहारेंगे गली सरकार की, अपनी पलकों से बहारेंगे गली सरकार की, आ गया ताबत अदा की, आ गया ताबत अदा की, ज़द में तू ये भूल गब, आ गया ताबत अदा की, ज़द में तू ये भूल गब, तुझको महंगी तुझको महंगी तुझको महंगी पड़ गई है दुश्मनी सरकार से, चल मदीने चल करेंगे नौकरी सरकार की। बहुत खूब। अब इसके बाद अजीज़म अबू बकर आए और नात पेश करेंगे। अजीज़म अबू बकर एक एक पढ़ें, अजान होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितना हंसी लोगो, कितना हंसी लोगो, कितना हंसी लोगो, तैबा मेरे नबी का, तैबा मेरे नबी का, है रस के बाग जन्नत, है रस के बाग जन्नत, रोज़ा मेरे नबी
कशिश है, कुछ ऐसा पुरकशिश है। चेहरा मेरे नबी का कुछ ऐसा पुरकशिश है, कुछ ऐसा पुरकशिश है। चेहरा मेरे नबी का, चेहरा मेरे नबी का। बात से खुदा तो समझो, बात से खुदा तो समझो, बात से खुदा तो समझो, लेकिन खुदा न समझो, लेकिन खुदा न समझो। जायज़ नहीं कहीं से, जायज़ नहीं कहीं से, जायज़ नहीं कहीं से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وبركاته
कितना हंसी है लोगों, कितना हंसी है लोगों, तैबा मेरे नबी का कितना हंसी है लोगों, तैबा मेरे नबी का है रश के बाग जन्नत, है रश के बाग जन्नत, रोज़ा मेरे नबी का है रश के बाग जन्नत, रोज़ा मेरे नबी का क्या खुशनुमा नज़ारे, क्या चाँद और तारे, क्या खुशनुमा नज़ारे, क्या चाँद और तारे, क्या खुशनुमा नज़ारे, क्या चाँद और तारे, यानी है ज़र्रा ज़र्रा, यानी है ज़र्रा ज़र्रा, सदक़ा मेरे नबी का, यानी है ज़र्रा ज़र्रा, सदक़ा मेरे नबी का, शम्सो कमर भी अपना चेहरा छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा पुरकशिश है, कुछ ऐसा पुरकशिश है, चेहरा मेरे नबी का, कुछ ऐसा पुरकशिश है, चेहरा मेरे नबी का, बाद से खुदा तो समझो, लेकिन खुदा न समझो, बाद से खुदा तो समझो, लेकिन खुदा न समझो, बाद से खुदा तो समझो, लेकिन खुदा न समझो, जायज़ नहीं कहीं से, जायज़ नहीं कहीं से, जायज़ नहीं कहीं से, सजदा मेरे नबी का, जायज़ नहीं कहीं से, सजदा मेरे नबी का, फरमाया आयशा ने सीरत नबी की पढ़ लो, फरमाया आयशा ने, फरमाया आयशा ने सीरत नबी की पढ़ लो, फरमाया आयशा ने सीरत नबी की पढ़ लो, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, उसवा मेरे नबी का, कुरान में लिखा है, उसवा मेरे नबी का, काला है रंग तो क्या शादी करूँगा उससे, काला है रंग तो क्या शादी करूँगा उससे, अब्बू ये नौजवान है, अब्बू ये नौजवान है, सदका मेरे नबी, बहुत अच्छा, सदका मेरे नबी। बहुत अच्छा। भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, बहुत मसरूफ नजर आ रहे हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसरूफियत बहुत है, मेरे बेटे की शादी है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं,
इंतज़ाम बहुत करना है, न्योता बांटना है, रिश्तेदारों को बारात ले जाना है, 200 आदमियों की बारात जाना है। अरे भाई, शादी सुन्नत के मुताबिक करनी चाहिए। शरीयत में बारात का सबूत नहीं है, सिर्फ चंद लोग लड़की के घर जाकर निकाह कर लेना चाहिए। शरीयत में वलीमा करना सुन्नत है, अपनी हैसियत और वसाअत के मुताबिक वलीमा करना चाहिए। तब कहाँ मजा आएगा, 200 आदमी बारात में जाएंगे और बेटी दामाद ने गोला तमाशा किया है, अगर नहीं ले जाएंगे तो बेटी दामाद नाराज हो जाएंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की बनात में शर्म नहीं आई बेटी और दामाद को खुश करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हो। अच्छा मौलाना साहब, नाच बाजा से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं? हाँ, जिस शादी में नाच बाजा गोला तमाशा होता है उसमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज होते हैं, और उसमें जो रुपया खर्चा होता है सब फजूल खर्ची है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, यानी फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। लिहाजा इन तमाम कामों से परहेज करना चाहिए और शादी सुन्नत के मुताबिक करनी चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, ये सब बातें हम नहीं जानते थे, आज से हम तौबा और अहद करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। मौलाना साहब, ये सब बातें आपने कहाँ से सीखी है? हमने ये सब बातें मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम रायसैनपुर जिला सीतापुर से सीखी हैं, और हमारे मदरसा के मोहतमीम हजरत मौलाना मोहम्मद उमर अल हुसैनी साहब और दीगर बासलाहियत असातिज़ा से रब्ता करके आप भी ये सब बातें सीख और हासिल कर सकते हो। ठीक है मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, मुकालमे के ज़रिए से बहुत अच्छा पैगाम दिया, इसीलिए मुकालमा होता है। इस मुकालमा के ज़रिए से एक आम फहम अंदाज में एक मैसेज दिया जाता है, एक पैगाम दिया जाता है, जो हमारे समाज के अंदर जो निकाह के ताल्लुक़ से और जहेज के ताल्लुक़ से और बारात के ताल्लुक़ से जो गलत रस्म राइज है, इसकी तरफ इशारा किया इन बच्चों ने। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसके बाद मैं मोहम्मद सुफियान से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तकरीर पेश करें आकर के। मोहम्मद सुफियान आ जाएं और तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल करीम, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर हाज़िरीन, जलसा और अज़ीज़ मेरे साथियों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, जिसमें हक़ तआला शानहू ने फरमाया है कि ये कुरान जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं, इसको इल्म व मारिफ तुम्हारे सामने बयान करते हैं, इसकी सदाकत और सच्चाई का ऐलान करते हैं, और तुम ये समझते हो, तुम्हारा ख्याल ये है कि इसी का कलाम है, आसमानी वही नहीं है, ये मेरी तरफ से नाज़िल नहीं हुआ है। तुम मेरे हबीब को झुल्लाते हो। तुम में से कहने वाले कहते हैं लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ला हाज़ा, अगर हम चाहते तो ऐसा कलाम हम भी पेश कर देते। तो आओ, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है, तुम भी इंसान हो, तुम भी इसी खित्ते के रहने वाले हो। तलाक़त लिसानी में तुम्हारी मिसाल नहीं, फसाहत व बलागत के तुम इमाम हो। तुम्हारी अदना से अदना छोकरियाँ भी शुअरा और दवा की मजलिसों में खलबली मचा देती हैं। तुम नज़्मों व नदर के उस्ताद हो, माहिर फन हो, इस जैसा कुरान पेश कर दो। हज़रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान खुदावंद क़ुद्दूस ने चैलेंज किया। कुरान का चैलेंज सिर्फ अहले अरब के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम अफराद से मुताल्लिक़ है। यह चैलेंज आज भी अहले दानिश को ललकार रहा है। आज भी जो कुरान के ख़िलाफ़ अपनी नापाक ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो इस चैलेंज को कबूल करें, मैदान में आए, उनके लिए रास्ता साफ है। सामईन इकराम, दरअसल कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म का कलाम बनाकर नहीं पेश कर सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह,
मोहम्मद सुफिया। आइए इसके बाद मोहम्मद हसनैन से गुजारिश कर रहा हूँ, मदरसे के तालिब इल्म हैं, वो आकर के नाते पाक पेश करें। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो बातिल खुदा होगा, सुनो बातिल खुदा होगा, घराना कांप जाएगा। सुनो बातिल खुदा होगा, घराना कांप जाएगा। सुनो बातिल खुदा होगा, सुनो बातिल खुदा होगा, घराना कांप जाएगा, घराना कांप जाएगा। अरे से हाँ बे मुनकर का, अरे से हाँ बे मुनकर का, ठिकाना कांप जाएगा। अरे से हाँ बे मुनकर का, ठिकाना कांप जाएगा। समझते क्या हो हमको, हम है असहाब नबी वाले। समझते क्या हो हमको, हम है असहाब नबी वाले। समझते क्या हो हमको, हम है असहाब नबी वाले, है असहाब नबी वाले। उमर लिख देंगे कागज पर, उमर लिख देंगे कागज पर, जमाना कांप जाएगा। उमर लिख देंगे कागज पर, जमाना कांप जाएगा। सुनो बातिल खुदा होगा, घराना कांप जाएगा। मेरे सरकार मेरे सरकार दुनिया में जब आ गए, मेरे सरकार दुनिया में जब आ गए, पूरी दुनिया से फिर तीरगी हो गई। मेरे सरकार दुनिया में जब आ गए, पूरी दुनिया से फिर तीरगी हो गई। कुफ्र बातिल के हाँ, कुफ्र बातिल के बादल यूं छटने लगे, कुफ्र बातिल के बादल यूं छटने लगे। देखते देखते रोशनी हो गई, कुफ्र बातिल के बादल यूं छटने लगे। देखते देखते रोशनी हो गए। आयत कत्ल करने बड़ी शान से, और हिदायत मिली उनको कुरान से। आयत कत्ल करने बड़ी शान से, और हिदायत मिली उनको कुरान से, और हिदायत मिली उनको कुरान से। देख कर प्यारे आका, देख कर प्यारे आका का चेहरा उमर, देख कर प्यारे आका का चेहरा उमर। बोले सलाम से दोस्ती हो गई, देख कर प्यारे आका का चेहरा उमर। बोले सलाम से दोस्ती हो गई। कुफ्र बातिल के बादल यूं छटने लगे, देखते देखते रोशनी हो गई। एक ही दिन था, एक कुरान था,
टोपी भी अब मसलकी हो गई। हाल ऐसा है अब के मुसलमान का, सर की टोपी भी अब मसलकी हो गई। मेरे सरकार दुनिया में जब आ गए, पूरी दुनिया से फिर तिरगी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह मोहम्मद हसनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर रहे थे। इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए महफूजुर रहमान से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और एक ऐलान ये सुन लें कि जो लोग पिंडाल के इधर उधर बाहर के हिस्से में हैं उनसे गुजारिश है कि ये सारा इंतज़ाम आपके लिए किया गया है, आप पिंडाल के अंदर आ जाएँ। और इंतज़ामिया कमेटी से, मदरसे के ज़िम्मेदारों से, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब और उनकी पूरी कमेटी वालों से बसत खुलूस बसत एहतराम मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारे वो हज़रात, वो उलमाए किराम जो बाहर से चल कर तशरीफ़ लाए हैं, बिलखुसूस जिनकी तिलावत होना है हज़रत क़ारी मोहम्मद शीश साहब उस्ताद जामिया दारुल रशीद बंकी बाराबंकी, और इनके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक रशीदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम होना है ये। और इसी के साथ शुअरा इकराम में नौमान अफजल रामपुरी साहब और हाफिज़ वसीम बहराइची साहब, और इन्हीं के साथ साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती उज़ैर अहमद साहब कासमी सूरतगंज, हज़रत मौलाना मुतीउर रहमान औफ साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हज़रात, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की हैं। उसकी रोशनी में मैंने आपके सामने अपने माफिल ज़मीर को अदा करूँगा। उम्मीद है कि आप बग़ौर समाअत फरमाएं। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान के अंदर नबी को हुक्म दिया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह, कि ए नबी जो मेरी तरफ से तुम पर नासिल किया जाता है आप इसको दूसरों तक पहुँचा दो। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हम तक पहुँचा दिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, बल्लिग़ू अन्नी वलौ आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए तो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिलों में ये बात घर कर जाए कि हम तो अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, दूसरों से क्या लेना देना। और जब हम अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं तो रसूल की अगर 1-2 सुन्नतें छूट गई तो क्या हो जाएगा। दोस्तों, कान खोल कर सुन लो, रसूल की सुन्नत का जनाजा निकालने वाला ना तो दुनिया में कामयाब हो सकता है और ना ही आखिरत में कामयाब हो सकता है। अगर हमने अल्लाह के काम को तोड़ा, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत का जनाजा निकाला तो यही अंजाम हो सकता है। ऐसे लोगों के बारे में गौर से सुनिए। दोस्तों, एक वाक़या दाढ़ी पर मेरे याद आया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थे। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी तशरीफ़ फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा जो उनके सामने बैठे हुए थे कि उनके एक दाढ़ी का बाल निकल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर मुस्कुराए। वो सहाबी सोचने लगा कि शायद अल्लाह के नबी को ये दाढ़ी का बाल अच्छा लगा, इसलिए वो सहाबी कल जब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो उस बाल को कटा कर आए और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी तशरीफ़ फरमाए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी का चेहरा देखकर मुँह फेर लिया। फरमाया, जो मेरी सुन्नत का जनाजा निकालने वाला है मैं उसको पसंद नहीं करता। हालांकि मैं इसलिए हंसा था कि तुम्हारी दाढ़ी के इस बाल पर हौरें झूम रही थी। फरमाया कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। मुहतरम हज़रात, मैं अर्ज़ कर मोहतरम हज़रात, अब दिल पर हाथ रखकर सोचे कि वो एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु थे जिन्होंने सिर्फ दाढ़ी का एक बाल काटा था
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करनी पसंद नहीं की थी। आज एक मुसलमान पूरी दाढ़ी काट रहा है। मुझे बताओ, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बात करनी पसंद करेंगे? क्या हौज़े कौसर अपने दस्ते मुबारक से जामे कौसर पिला देंगे? नहीं और हरगिज़ नहीं। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तमसका बिसुन्नती अऊद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद, कि जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लिया मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इसलिए हर सुन्नत पर अमल करो। गश्त के तरीक़ा से बाद लोगों के दिलों में इश्काल लेता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गश्त क्या है। उसका जवाब भी मेरे पास है, और वो है कि अगर तुमसे हो सके तो पूछो ग़ज़वे खंदक से, ग़ज़वे तबूक से। अगर तुमसे हो सके तो पूछो मैदान ताइफ से। दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गान दीन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में सताया जाने लगा और हिजरत पर मजबूर कर दिया गया और कुफ़ार मक्का हर तरह से जुल्म उठाने लगा, आपने हिजरत की और हज़रत अबू बकर को साथ ले लिया। जब चले तो मैदान ताइफ का इरादा कर लिया। शब तारीख थी, रास्ता पथरीला था। जब नबी अलैहिस्सलाम रास्ते पर चलते तो कदम मुबारक में नुकीले पत्थरों से चोट लगती, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ होती। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये माजरा देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर बिठा लिया और मैदान ताइफ में जिस वक्त पहुँचे तो ताइफ वालों ने बात नहीं सुनी, पत्थरों से मारने लगे। आप लहूलुहान हो गए, जिसमें आधार पर थूका गया, चेहरे मुबारक पर जख्म आए, लेकिन फिर भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना नहीं छोड़ा। आज हम हैं, ज़रा सी बात पर गश्त किया तो क्या नमाज पढ़नी भी छोड़ देते हैं। इसलिए आज अहद कर लो कि इंशाअल्लाह हम ज़रूर सुन्नत पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।